अरे मित्रों, आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कभी-कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जाते हैं आपसे किताबें और उनके लेखकों के नाम, ठीक है? तो खास करके ये बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत पूछे जाते हैं, चाहे वो 4th सेमेस्टर का हो, चाहे जिस सेमेस्टर का पेपर हो, जो भी बहुविकल्पी में होता है, कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं। खास करके ये प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे नेट का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, पीजीटी के प्रश्न हो गए, या फिर आपके जनरल नॉलेज के प्रश्नों में भी कभी-कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं हम। देखिए, इसमें सैन्य विज्ञान या डिफेंस से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन-कौन सी पुस्तकें, खास करके हमने उसमें प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम शामिल किए हैं, जो खास करके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है? चलिए, पहला नंबर है ऑन वार। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि क्लास बिट्स की लिखी हुई है। ठीक है? आई एम इफ आई एम एफिनेटेड, ये जुल्फिकार अली भुट्टो की लिखी हुई है, जो कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। यूं मान के जा सकते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो वही थे जो शिमला समझौते में आए थे और श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ संधि करके अपने 93,000 कैदियों को 1971 के युद्ध में बंदी जो बने थे हमारे यहाँ, उनको छुड़ा ले गए थे। ठीक है? अगला है डिफेंडिंग इंडिया। डिफेंडिंग इंडिया जसवंत सिंह की लिखी हुई पुस्तक है, जो हमारे यहाँ पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। ठीक है? अगला है प्रिपेयर ऑफ पेरिस। ठीक है? ये केवी कृष्णा राव की लिखी हुई पुस्तक है। अगला है इन द लाइन ऑफ फायर, ये परवेज मुशर्रफ की लिखी हुई है, जो कभी तख्ता पलट करके पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। अगला है पीस एंड वार, ये रेमंड एरोन की लिखी हुई है। द कंडक्ट ऑफ वार, ये जनरल फुलर की लिखी हुई है। ठीक है? जनरल जेएफसी फुलर, वही फुलर जिन्होंने आर्मामेंट एंड हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखे थे, और वही फुलर थे जिन्होंने क्या बोलते हैं, और वो सिद्धांत जो ये टैंकों के युद्ध में स्ट्रेटजिक पैरालिसिस का सिद्धांत जो दिए थे, वही हैं फुलर। हिमालयन ब्लंडर की पुस्तक के लेखक हैं जेपी डालवी। मेकर्स ऑफ मॉडर्न स्ट्रेटजी ईएम अर्ल की लिखी हुई है। कॉन्फ्लिक्ट एंड कम्युनिकेशन, ये कार्ल ड्यूच या कार्ल डच की लिखी हुई है। अगला है विजन 2020, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई है। पीपुल स्टेट एंड फियर, ये बैरी बुजान की लिखी हुई है। वार एंड पीस, ये पुस्तक जो है लिखी हुई है लियो टॉल्स्टॉय की। ठीक है? लियो टॉल्स्टॉय की, जो कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स नोट मास्टर, ये जनरल अयूब खान, ये भी कभी पाकिस्तान के, अयूब खान 1965 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। ठीक है? मेन कम्प, अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे। ठीक है? मेन कम्प, ये हिटलर की लिखी हुई है। हिटलर से आप सब लोग परिचित हैं। एफिशिएंसी ऑफ मिलिट्री नॉलेज, ये जनरल डी के पालित की लिखी हुई है। द इमेजिंग कम्युनिटी, ये टेलबोर्ड की लिखी हुई है। द आर्ट ऑफ वार, ये फुनतुजू की लिखी हुई है। मित्रों, द आर्ट ऑफ वार, ये कई पुस्तकें आपको मिलेंगी। ठीक है? फुनतुजू ने भी लिखा है, मैकियावेली ने भी लिखा है। ठीक है? किसी में दा लगा होगा, किसी में आर्ट ऑफ वार होगा। ठीक है? बशर्ते आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि एक विकल्प अगर नहीं होगा तभी दूसरा विकल्प होगा। अगर दोनों होते हैं तो एक में द आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक फुनतुजू हैं और आर्ट ऑफ वार के लेखक मैकियावेली हैं। ठीक है? इंडिया द इमर्जिंग पावर, ये स्टीफन कोहेन की लिखी हुई पुस्तक है। डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर, ये पॉल कैनेडी की लिखी हुई पुस्तक है। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी की लिखी हुई है। विल्सम्स घोस्ट, ये रॉबर्ट मैकेनमारा की लिखी हुई है, जो कभी अमेरिका के विदेश मंत्री हुआ करते थे। कॉन्वेंशनल डिट्रेम्फ, ये जे मियर फीमर की लिखी हुई है। कॉलेज ऑफ वार, ये जे के फ्लेची की लिखी हुई है। पावर पॉलिटिक्स, ये फॉर्जन वर्वर की लिखी हुई है। ठीक है? पावर पॉलिटिक्स, फॉर्जन
वर्गर की लिखी हुई है। द जियोग्राफी ऑफ पीस स्पाइकमैन की लिखी हुई है। द अनटोल्ड स्टोरी विलियम कॉल की लिखी हुई है। द प्रिंस ये मैकियावेली की लिखी हुई है। मैकियावेली जिन्हें प्रथम राजनैतिक और सैनिक विचारक होने का गौरव प्राप्त है, यही मैकियावेली हैं जिनकी तुलना हमारे भारत के आचार्य चाणक्य या कौटिल्य से की जाती है। यही वह जो है लेख है, ग्रंथ है, पुस्तक है जिसकी तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है, जिसे मैकियावेली ने लिखा है। ठीक है, यानी कौटिल्य की तुलना मैकियावेली के साथ की जाती है और इनकी पुस्तक द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र से की जाती है। इस पे भी प्रश्न बनते हैं मित्रों, आते भी हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बातों पर भी हमारे ध्यान देते चलिएगा, केवल शब्दों पर, केवल वो जो लिखा है उसी पर नहीं। ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी ये माइकल फीहन की लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये सैमुअल पी हंटिंगटन की लिखी हुई है। द सेंचुरी ऑफ टोटल वार रेमंड डेरोन की लिखी हुई है। रिवोल्यूशन इन द रेवोल्यूशन ये रेगिफ डेब्रे की लिखी हुई है। गुरिल्ला वारफेयर ये चे गुएवारा की लिखी हुई है। चे गुएवारा ये एक ऐसे मानवतावादी विचारक, मानवतावादी जो है क्या बोलते हैं, कमांडर थे, गुरिल्ला सेना नायक थे, जो पेशे से डॉक्टर थे। ठीक है, किसी भी गुरिल्ला कार्यवाही में जब कार्यवाही समाप्त हो जाती थी तो ये सभी घायलों को इकट्ठा करते थे और सबका इलाज करते थे, चाहे वो अपने पक्ष का हो चाहे शत्रु पक्ष का हो। ठीक है, ये एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति थे जो अन्य क्या बोलते हैं, जो उस समय गुलामी से झेल रहे देशों को इन्होंने आज़ाद कराया। ठीक है, अर्जेंटीना में पैदा हुए, क्यूबा को इन्होंने आज़ाद कराया, वहाँ फिदेल कास्त्रो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गुरिल्ला समरतंत्र को सफल बनाया। ठीक है, बोलिविया, यानी इनका विचार यही था कि, और एक प्रकार से हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये शहरी गुरिल्ला युद्ध के विचारक थे। माओ त्से तुंग ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म के और चे गुएवारा शहरी या नगरीय गुरिल्ला युद्ध कर्म के विचारक थे। ठीक है, जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री ये हेलफोर्ड मैकिंडर की लिखी हुई पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारे नेहरू जी की लिखी हुई है। ए स्टडी ऑफ वार क्विंसी राइट की लिखी हुई है। द लाइफ ऑफ नेल्सन से महान की लिखी हुई पुस्तक है। नेल्सन महान, ठीक है, एटी महान है मित्रों, ये थोड़ा सा विस्प्रिंट हुआ है। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस ये जडे भुट्टो, वही जुल्फिकार अली भुट्टो की लिखी हुई है, जो शिमला समझौते में आए थे हमारे यहाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ समझौता किए और अपने 93,000 कैदी ले गए। इंड ऑफ हिस्ट्री, इंड ऑफ द लास्ट मैन, ये मित्रों बहुत ही प्रसिद्ध है, जो बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये फ्रांसिस फुकुयामा की लिखी हुई पुस्तक है। आयरन कर्टेन ये विस्टन चर्चिल की लिखी पुस्तक है, जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वही विस्टन चर्चिल जिन्होंने टैंकों के बारे में विचार किया था, यानी टैंकों का निर्माण इन्हीं के दिमाग की उपज थी। ठीक है, इंडिया चाइना वार ये नेविल मैक्सवेल ने लिखा है। इंडिया इमर्जिंग पावर स्टीफन कोहन की लिखी हुई है। द मैन ऑन हॉर्सबैक एफी फिनर की लिखी हुई है। नेसेसिटी ऑफ चायफ हेनरी किसिंजर की लिखी हुई है। एयर पावर टू सर्वाइवल ये सेवेरस्की की लिखी हुई है। ठीक है, जो सोवियत संघ के वायु संबंधी विचारक हैं, वायुसेना एयरफोर्स संबंधी विचारक रहे हैं। डिफेंस एंड डिट्रेंस ये लिटिल हार्ट की लिखी हुई है। वही लिटिल हार्ट जिन्हें जनरलों का गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये मोफे दयान की लिखी हुई पुस्तक है। गिल्टी मैन ऑफ 1962 ये मानकेकर की लिखी हुई पुस्तक है। इतिहास मुझे दोस्त मुक्त करेगा ये फिदेल कास्त्रो की लिखी हुई पुस्तक है। वही फिदेल कास्त्रो जो 1962 में, ठीक है, 1962 क्या वो क्यूबा में जो चे गुएवारा के साथ मिलकर क्यूबन क्रांति को सफल बनाए थे, वही फिदेल कास्त्रो। इन्होंने ही सोवियत संघ को अपने यहाँ ये अपना नौसैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त दी थी और उन्हीं के समय में 1962 में
वो क्या बोलते हैं, अमेरिका ने आर्थिक नाकेबंदी लागू कर दी थी। उस समय जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध होते होते बचा था। ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, ये पॉल कैनेडी की लिखी हुई पुस्तक है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये केनेथ वाल्टज की लिखी पुस्तक है। और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये महेंद्र कुमार की लिखी हुई पुस्तक है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये हमारा ये वीडियो आप लोगों के खास करके ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। ठीक है। बाकी PDF आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है। हालांकि PDF हमने लोड कर दिया है, लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा।